उसमें फ्यूल फुल थी, जिसके कारण से और भयंकर हादसा हो गया, क्योंकि प्लेन यहाँ से उड़ी वहाँ जाके क्रैश कर गई, तो फ्यूल तो फुल था ना। बड़ा चमत्कार है कि एक विश्वास कुमार बच गए, जो कि इमरजेंसी विंडो के पास बैठे हुए थे। लड़की के साथ कोई हादसा नहीं होना था, मात्र 5 मिनट के लिए उस बेचारी का फ्लाइट छूट गया, जो कि रो रही थी कि मेरा फ्लाइट लंदन के लिए छूट गया, तो उसको मौत नहीं ली। पहले जिनको नॉलेज नहीं है कि फ्लाइट में कितने लोग बैठते हैं, कैसे चलता है, पहले नॉलेज ले लीजिए, तब आके टिपना टिप। हेलो नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं सपोर्ट बिहार। तो हमारे साथ मौजूद है अभी पूनम मैम जी, और अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरह से हमारे देश में एरोप्लेन हादसा हुआ है, काफ़ी लोग जो है मर गए हैं, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आजकल देश में जो है लगातार 2025 में जो देखा जाता है काफ़ी दुखद घटना सुनने को मिलता है। देखिए, इस प्लेन क्रैश पे क्या ही बोलेंगे, बहुत ही भावुक पल है, बहुत ही दुख का घड़ी हमारे देश के लिए कि एक ही प्लेन में 242 यात्री होते हैं, जिसमें 241 यात्री की जानें चली जाती हैं, और एक चमत्कार होता है जो विश्वास कुमार बच जाते हैं। और उसमें जहाँ पे दुर्घटना होता है, जहाँ पे घटना घटती है, वहाँ पे डॉक्टर्स लोग जो डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं, लेबर्स, बहुत लोगों की जाने जाती हैं। तो बहुत ही दुखद घटना है ना, इतना दुखद घटना है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। इतने लोगों का घर उजड़ गया, कितने का पति चले गए, कितने की पत्नी चले गए, कितने की बच्चे चले गए। एक तो देख लीजिए कि राजस्थान के जो डॉक्टर जोशी थे, उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। 3 बच्चे और पति पत्नी सारे लोग इस प्लेन क्रैश में डेथ कर गए। तो बहुत ही दुखद घटना है। जिसके लिए होगा उसके लिए तो खैर भगवान इस दुख के घड़ी में उनको सहन शक्ति दे कि इस दुख से उबरे। एक आदमी बच भी गया है। ये तो बोल रहे बहुत बड़ा चमत्कार है कि एक विश्वास कुमार बच गए, जो कि इमरजेंसी विंडो के पास बैठे हुए थे। तो जितने भी आज तक प्लेन क्रैश हुआ है, जो भी विंडो और इमरजेंसी के पास रहते हैं, लगभग लोग बच गए, क्योंकि विंडो से डायरेक्ट आदमी नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो जले नहीं। और जो हमारे यहाँ अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, वो फुल, मतलब उसमें फ्यूल फुल थी, जिसके कारण से और भयंकर हादसा हो गया, क्योंकि प्लेन यहाँ से उड़ी वहाँ जाके क्रैश कर गई, तो फ्यूल तो फुल था ना। तो सिंपल सी बात है कि धमाका होना ही, आग लगना है। और ऐसे लोग जले और ऐसे डेथ किए हैं कि देख कर मतलब होता है ना, रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। इस दुख को आदमी, और इस दुख के घड़ी में भी लोग कैसे राजनीति रोटियां सेकने आए थे, हमको समझ में नहीं आता है। हाँ, जितने भी आके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके घर के कोई उस घटना में नहीं ना गए हैं। उनके घर से अगर कोई गए होते तब समझ में आता है कि दुर्घटना को राजनीति मुद्दा कैसे बनाते हैं। बहुत आदमी टाटा कंपनी पर भी सवाल। देखिए, टाटा कंपनी पे जो भी सवाल उठा रहे हैं, देश के गद्दार होंगे। अरे टाटा ग्रुप को धन्यवाद करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, 1 करोड़ अमाउंट बहुत बड़ा होता है। हमको पता है कि जितने लोग डेथ किए हैं ना, वो जिंदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर एक सहयोग राशि दिया जा रहा है, टाटा ग्रुप अपने निजी फंड से दे रही है, 25 लाख बढ़ा दी है, 1 करोड़ 25 लाख कर दिया गया है। मान लीजिए कि जिसके बेटा गए होंगे लंदन कमाने के लिए, उनके बूढ़े माँ बाप होंगे, जिनकी पति जा रहे होंगे, उनकी पत्नी बच्चे होंगे, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट टाटा कर रही है ना। इतना प्लेन क्रैश हुआ है, कितने प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें आके प्लेन वाले ने आके अनाउंसमेंट किया है कि हम 10 लाख देंगे चाहे 20 लाख देंगे। तो टाटा ग्रुप को तो हमारे हिंदुस्तान के सारे लोगों को धन्यवाद करना चाहिए और सैल्यूट करना चाहिए कि आपने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया। हाँ, पता है कि पैसे से किसी की जीवन नहीं लाई जा सकती है, सबको पता है, लेकिन जब किसी के घर में कोई गवर्नमेंट जॉब का बेटा डेथ कर जाता है, तो नौकरी के लिए पूरा खानदान क्यों लड़ता है? क्या उसका बेटा वापस आ जाता है? अब पैसे पे भी राजनीति हो रही है कि टाटा ने छिपाने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया है, क्या बच्चे वापस आ जाएंगे? पैसा अगर टाटा नहीं देगी, फिर भी जो डेथ किए वापस नहीं आएंगे। तो टाटा वाले का इंसानियत है, वो आज से नहीं, टाटा ग्रुप्स हमारे देश हित में हमेशा से सोचती आई है, सोच रही है और सोचेगी। तो टाटा ग्रुप के लोगों ने बस लोगों को फाइनेंशियल मदद करने का कोशिश किया है, और सबको पता है कि जिसका बेटा जाता है उसका दर्द कोई नहीं बांट सकता। आज जो है केदारनाथ में जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, अभी देख लीजिए। हाँ, केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें भी 7 लोगों का डेथ हो गया। तो उसको किस मुद्दा से ये लोग जोड़ेंगे? अब उसमें भी कह दे कि राजनीति मुद्दा है। क्रैश होना, दुर्घटना घटना, अब घटनाएं तो आए दिन घटती हैं। आप रोड पे चलते हैं तो कभी ट्रेन हादसा होता है, कभी बस हादसा होता है, कभी कार हादसा होता है, प्लेन हादसा होता है। तो
तो हादसा पे भी अगर हम राजनीति करने लगेंगे तो रोड पे निकलेगा तो रोज़ हादसा होता है। तो हमारे हिंदुस्तान में एक से एक बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले जिनको नॉलेज नहीं है कि फ़्लाइट में कितने लोग बैठते हैं, कैसे चलता है, पहले नॉलेज ले लीजिए, तब आके टिप्पणी करिए। नॉलेज ज़ीरो है, आप कुछ भी आके बोल देना है। अब ओवरलोड हो गया होगा तो पायलट को चलाने नहीं आ रहा होगा। अरे वही पायलट 8000 घंटा उड़ान भरने का जिसको नॉलेज था, जिसको एक्सपीरियंस था, और उसी पायलट अगर वो डेथ कर जाता है तो हमारे लिए तो बहुत शर्म की बात है ना। हमने बहुत होनहार पायलट को खो दिया है, उस पर आप लोग अफसोस कीजिए ना। लेकिन नहीं, एक घटना को इन लोगों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। मतलब किसी के मौत पे भी अभी लोग राजनीति रोटियां सेकते हैं। बहुत आदमी कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन एरोप्लेन पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन हादसा भी बहुत बार हुआ है, तो क्या लोग ट्रेन से नहीं चल रहा है? बाइक चलाते हैं आप लोग, तो क्या बाइक से एक्सीडेंट नहीं होता है? तो लोग बाइक चलाना छोड़ दिया है। कार चलता है, आए दिन कार एक्सीडेंट होता है, तो लोग कार नहीं चला रहा है। तो बस से ही होता है ना, जाता है तो आए दिन एक्सीडेंट। कभी बस पानी में गिर जाता है, तो कभी गंगा जी में उलट जाता है, तो कभी नदी नाले में उलट जाती है। तो क्या सब लोग सफ़र करना छोड़ दिया है? आपका अगर मौत लिखा होगा तो आप पैदल भी चलिएगा ना, या घर में ही बैठे रहिएगा, फिर भी मौत होगा। अब जिसका हार्ट अटैक हो जाता है घर में रहते हुए, उसको ये लोग क्या कहेंगे? अब 241 लोग पे तो राजनीति रोटियां सेक रहे हैं कि इसको जानबूझ के, जब तक जिसको ऊपर से बुलावा नहीं आएगा, चाहे हम हो कोई हो, तब तक वो इंसान इस दुनिया से नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि मौत के मुंह से निकल के विश्वास कुमार जिंदा है अभी उसी प्लेन से है। तो इसको आप क्या कहिएगा? जिसको ऊपर वाला नहीं मारना चाहेगा उसको कोई नहीं मार सकता है। उन्हीं के हाथ में सब है। हम कब हमारा मृत्यु होगा, कब हमारा जन्म होगा, एक टाइम फिक्स होता है। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान है, स्वतंत्र देश है, यहाँ पे कुछ भी बोलने का आज़ादी है। एक लड़की का फ्लाइट छूट गया, उसी जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था। देख लीजिए कि उस लड़की के साथ कोई हादसा नहीं होना था, मात्र 5 मिनट के लिए उस बेचारी का फ्लाइट छूट गया, जो कि रो रही थी कि मेरा फ्लाइट लंदन के लिए छूट गया। तो उसको मौत नहीं लिखा हुआ था, उसको जीवन जीना था, इसलिए वो नहीं जा पाई। बहुत सारे लोगों का फ्लाइट छूटा, वैसे एक लड़का का भी छूटा, वो भी नहीं जा पाया। और देख लीजिए इसमें बहुत सारे लोग गए हैं कि खुशबू राजपुरोहित थी, जिनकी नई नवेली शादी हुई थी 4 महीना पहले, वो भी लंदन के लिए बैठी थी। क्या उनको पता था कि वो पति से नहीं मिल पाएंगी, बीच रास्ते में उनकी डेथ हो जाएगी? तो ये सब घटना दुर्घटना होते रहता है। तो इस पर हम यही कहेंगे, हमारे देश में दुख का माहौल है, तो इस पर प्लीज़ आप लोग अपना राजनीति रोटी ना सेकें, दुख को और घटना को घटने के नज़र से देखें। आप लोग इन पर क्या विचार है अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।